और इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकराया है। बड़ी जानकारी, ट्रंप के युद्ध विराम पर तेहरान ने इनकार कर दिया। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, इराकी पीएम के जरिए प्रस्ताव खारिज किया गया और ये भेज दिया गया, अब सीज़फायर नहीं, सिर्फ जवाब जारी होगा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अब कोई सीज़फायर नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जवाब जारी किया जाएगा। इसको लेकर रुख सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सऊदी पर हमले को लेकर ट्रंप का अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, सबसे बड़ा बयान। हमले के लिए ईरान नहीं, हूती जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे। हूती ईरान के प्रॉक्सी है, मैं इनसे निराश हूं। ईरान हूती विद्रोहियों को बड़ी सजा दी जाएगी और ये प्रतिक्रिया यहां पर दी गई है। लाल सागर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर, लाल सागर से इस वक्त बड़ी जानकारी, ईरानी प्रॉक्सी हूती को ट्रंप का अल्टीमेटम, हूती हमले पर ईरान को अमेरिकी चेतावनी, मेजर मिलिट्री पनिशमेंट की ट्रंप की धमकी, हमला हुआ तो जवाब भयंकर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह पक्ष रखा गया और ये इस वक्त बड़ा स्टेटमेंट भी माना जा रहा है। जंग का दायरा अब काबू से बाहर हो चुका है। तेहरान से निकली एक चिंगारी ने पूरे लाल सागर को बारूद का डिब्बा बना दिया है। ईरान की एक हुंकार और यमन के हूती विद्रोहियों ने यलगार बोल दिया है। तेहरान ने भेजा है अपना सबसे खतरनाक डेथ कार्गो, जमीन से लेकर समंदर तक। अब तबाही का ऐसा तांडव मचने वाला है जिससे पूरे पश्चिम की सांसें थम जाएगी। दिखाते हैं आपको। तारीख 23 जुलाई, समय आधी रात। तेहरान के रनवे पर एक अनजान प्लेन आकर रुकता है। नाम है महान एयर। इस प्लेन में यात्री नहीं थे, इसमें भरा था बारूद, इसमें छिपी थी वो घातक मिसाइलें और ड्रोन्स जो पूरी दुनिया की सांसें रोकने के लिए काफी हैं। दावा है कि तेहरान से उड़े इस डेथ कार्गो में सिर्फ बारूद नहीं था, इसमें सवार थे IRGC के 10 से 21 टॉप मिलिट्री कमांडर। वो कमांडर जो यमन की जमीन पर कदम रखते ही हूतियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं, उन्हें सिखाने वाले हैं कि कैसे लाल सागर में तबाही मचाई जाती है। योजना के मुताबिक इस विमान को उतरना था हूतियों के गढ़ यानी सना में, लेकिन सऊदी समर्थित सेना के हमले के डर से विमान का रूट रातों रात बदल दिया गया। विमान को मोड़ा गया लाल सागर के सबसे संवेदनशील बंदरगाह शहर यानी होदे इदाह की तरफ। सोचिए ईरान किस कदर बौखलाया हुआ है कि वो सीधे सीधे यमन में अपने टॉप जनरलों को उतार रहा है। जानकारों का दावा है कि इस कार्गो में शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलों के घातक पार्ट्स भेजे गए हैं, यानी वही मिसाइलें जिन्होंने कभी सऊदी अरब और UAE की धड़कनें रोक दी थी। लेकिन ठहरो,
ईरान का ये चक्रव्यूह सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है। ईरान ने इस बार जंग को लड़ने का ऐसा तरीका चुना है जिसे सुनकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के पसीने छूट गए हैं। दावा है कि तेहरान से जो स्पेशल फ्लाइट उड़ी थी उसमें मिसाइलों और बारूद के साथ साथ खालिस सोना भी भेजा गया है। सवाल है कि यमन में सोने की सप्लाई क्यों की गई? तो जवाब है फंडिंग। हूती विद्रोहियों के पास पैसों की कमी ना हो, उनके हथियारों का जखीरा खाली ना पड़े और वो बिना रुके हफ्तों तक लाल सागर में तबाही मचा सके। इसीलिए ईरान ने सोने के जरिए हूतियों को फाइनेंस किया है। ईरान का सीधा प्लान है रेड सी यानी लाल सागर की नाकेबंदी। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 12% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर हूती विद्रोहियों ने IRGC की मदद से इस रास्ते पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया तो अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देशों में हाहाकार मच जाएगा। तेल की किल्लत होगी, महंगाई का ऐसा भूचाल आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही इस सीक्रेट मिशन की खबर लीक हुई, तेहरान में हड़कंप मच गया। हमेशा की तरह ईरान के विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया। ईरान का कहना है कि उसने यमन में कोई मिसाइल या सैनिक नहीं भेजे। उधर हूती भी खुद को स्वतंत्र बताने में जुटे हैं। उनका दावा है कि वो अपने हथियार खुद बनाते हैं, लेकिन सच क्या है? सच दुनिया जानती है। सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट की माने तो ईरान का दांव नया नहीं है। पिछले साल इजराइल के साथ जंग के वक्त भी तेहरान ने सोमालिया के रास्ते यमन में अपने सैन्य सलाहकार भेजे थे और अब सना और तेहरान के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो चुकी है। ईरान ने सऊदी अरब की नाकेबंदी को खुली चुनौती दे दी है। अब ईरान के IRGC कमांडर सीधे यमन की जमीन पर बैठकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।